राजेश, आप रिक्शा पर जा रही हो ना? मेरा एक काम कर देना ना, आते आते थोड़ी सब्जियां लेकर आना। सब्जियां खत्म हो गई है। अगर नहीं लाए तो रात के खाने में कुछ नहीं मिलेगी सब्जी। अरे मोहिनी, ये क्या कर रही हो? मैं रिक्शा पर जा रहा हूँ और तुम कहाँ मुझे सब्जियां खरीदने भेज रही हो? ये काम तुम भी तो कर सकती हो। अरे मैं घर के काम करूँ या बाहर के? आप बाहर जाते हो इसलिए कह रही हूँ ना। लेके आया करो, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। अरे मोहिनी, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। तुम भी तो कुछ मेहनत किया करो, जब देखो आराम से बैठे रहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ काम नहीं करती, घर में बैठ के ही रहती हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब ऐसा नहीं है मोहिनी, तुम गलत समझ रही हो। कुछ तो काम की आदत रहने दो। क्या हुआ पापा? आज भी मम्मी से उलझ गए? मैं कह रही हूँ सुबह सुबह उनसे न उलझो। वह सबको डांटती रहती है, मुझे भी डांटती ही रहती है। बहुत गुस्सा आता है। मुन्नी, ऐसा नहीं कहते। क्या परेशान करके रख दिया है इस बीवी ने। अरे राजेश, सुनो तो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। अरे भरना चाहिए, नहीं तो बिजली कट जाएगी। जाते जाते भर देना, हाँ उतना काम कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मोहिनी, ये काम तुम भी तो कर सकती हो। पैसे मैंने माँ के पास रख दिए हैं। अरे जाकर 2 कदम चलकर तो भरना है। और तुम वो भी काम मुझ पर थोप रही हो। अरे थोप रही हूँ? अरे ये काम तुम्हारा ही है, हमारा नहीं। ये काम घर के मर्द ही करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बाहर भी काम करूं और ये छोटे मोटे काम भी मैं किया करूं, और तुम भी तो कुछ करो, कि बस बैठे बैठे। अरे बैठे बैठे का क्या मतलब? मैं भी घर में काम करती हूँ, मुझे भी सैकड़ों काम होते हैं। क्या काम करती हो? पूरा काम तो माँ ही करती है। माँ बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी काम करती है। तुम नहीं सुधरोगी। मैं नहीं जाऊंगा, पैसे रख दिए हैं, तुम जाके भर देना। कह देता हूँ। मैं जा रहा हूँ रिक्शा पर। मैं भी नहीं जाऊंगी, कटने दो बिजली। मुझे क्या, रहो अंधेरे में। मैं तो नहीं जाऊंगी बाबा, बहुत बुरा रास्ता है वहां पे। क्या बहाने बना रही हो मोहिनी? ऐसा भी होता है क्या? भर आऊंगा मैं बिल। तुम तो। क्या हुआ पापा? फिर उलझ गए? कह तो दिया था ना उलझो मम्मी से, पूरा दिन खराब हो जाता है। और आप हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। मुन्नी, तू इस तरफ ध्यान मत दिया कर, तू अपना पढ़ाई कर। पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर, हम बड़ों के बीच में ना बोलना। पापा, मुझे संडे को घुमाने लेके जाएंगे? मुझे गार्डन घूमना है, आइसक्रीम खाना है। और आप लेके जाओगे ना? हाँ बेटा, लेकर जाऊंगा। बाय पापा। अरे क्या है मोहिनी, ये सहेलियां रोज तेरे घर कोई ना कोई सहेली आती रहती है। अरे कुछ तो कर दिया कर। क्या परेशानी है? जब देखो। मोहिनी, ये सब्जी लेकर आया हूँ, कहाँ रखूं? अरे किचन में रख दो ना। देख नहीं रहे मैं मेरी सहेलियों के साथ बैठी हूँ? जाकर किचन में रख दो ना। मोहिनी, ये तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। बाहर के काम भी करो। अरे थक हार कर घर आया हूँ, एक गिलास पानी पूछने के बजाय तुम मुझे फिर से काम करवा रही हो। तुम ये सब्जी भी नहीं रख सकती किचन में? ऐसी भी क्या काम कर रही हो? अरे राजेश, तुम जरा ज्यादा ही गर्म हो रहे हो। कह तो दिया, सहेलियों के साथ बैठी हूँ, रख दो ना किचन में। ये तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे जैसी ही है क्या? आलसी, कुछ काम नहीं करती। और ये भी तो कुछ काम करती होगी घर में। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है मोहिनी। कह देता हूँ। क्या रोज रोज की झंझट हो गई है, रोज झगड़ा। अरे परेशान हो गया हूँ मैं। राजेश, तुमने मेरी सहेलियों के सामने मेरा इंसल्ट क्यों किया? तुम्हें समझ में नहीं आता था? मेरी भी कोई इज्जत है। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मोहिनी, कुछ ना कुछ काम किया करो, मेहनत की आदत होनी चाहिए। जब देखो आराम से बैठती हो, बाकी का काम माँ करती है। अरे करती है तो क्या हुआ, घर का काम है, मैं भी करती हूँ, वो भी करती है। ऐसे क्या उसमें बड़ी बात है? हाँ, तुम नहीं समझोगी। तुम मेरी कदर कब करोगी, मैं मरने के बाद? अरे पापा, फिर झगड़ा कर दिया। आप भी नहीं सुधरोगे। चलो अभी जल्दी, मुझे देर हो रही है, वरना टीचर मुझसे मुर्गा बना देगी मुझे।
जल्दी चलो। हाँ बेटा, चलता हूँ। क्या करूँ, तुम्हारी मम्मी मुझे चलते चलते कुछ न कुछ काम थमा देती है और देर हो जाती है। बिटिया, पढ़ाई अच्छे से करना। हाँ पापा, मैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। और स्कूल में नंबर 1 आना है। देखती हो ना पापा कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ पापा, मैं देखती हूँ, आप बहुत मेहनत करते हो। बाय पापा। अरे बहू, अरे ऐसे तान के सोई है कुंभकर्ण की औलाद, काम कौन करेगा। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कितना परेशान करेगी। बेटा मेरा खपता है बाहर। अरे रे रे रे, गाड़ी ठोकर चली गई। बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है, बेचारा जगह पर खत्म हो गया। अरे बहू, कितना सोएगी। फोन की रिंग बज रही है, जाग जा जाग जा, देख कौन फोन कर रहा है। अरे फोन तो उठा लिया कर, क्या मुसीबत है। हेलो मोहिनी, अरे मैं पूजा बोल रही हूँ। राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कहाँ पर। एमजी रोड पर, अभी आई मैं, अभी आई। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया राजेश। धीरज रखो मोहिनी, सब ठीक हो जाएगा। राजेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने ये तुम्हें बहुत तकलीफ दी। हाय राव, मैंने ये क्या कर दिया। राजेश, मुझे जल्दी आ जाओ वापस। राजेश, मैं नहीं रह पाऊंगी। मम्मी पापा को क्या हो गया, पापा ऐसे क्यों पड़े हैं। राजेश, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे मेरी गलती का एहसास है। राजेश, मुझे माफ कर दो राजेश, आ जाओ राजेश। धीरज रखो मोहिनी, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अब खुद को संभालो। और अरे अब रोने से क्या फायदा, जब मेरा बेटा जिंदा था उसकी कदर नहीं की, अब रोने से क्या मतलब। हाँ? अरे कभी उससे ठीक से बात भी नहीं की इसने। माँ जी, आप इसको कुछ न कहो, अब थोड़ा वक्त बहुत नाजुक है, कुछ नहीं। अरे क्या नाजुक, मुझ बुढ़िया को ये भी दिन देखना पड़ा कि इसका जवान बेटा चला गया। पूजा, तू मुझे ऑटो रिक्शा सिखा दे, मैं भी अब राजेश की ऑटो चलाऊंगी और माँ को करके दिखाऊंगी। मैं अपना घर संभालूंगी, खूब मेहनत करूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है पूजा, मैं कल से ही तुम्हें ऑटो रिक्शा सिखा देती हूँ। देख, मेरे बुरे वक्त में मैंने भी यही काम किया था, आज तू कर रही है, कल ही हम सीखेंगे। देख मोहिनी, अब तुझे मैंने सब सिखा दिया है, कल से अपनी ऑटो रिक्शा चलाना और अपना घर बार संभालना। क्या करोगी ना। और दूसरे दिन से मोहिनी ऑटो रिक्शा पर दिल लगाकर मेहनत करने लगी और अपना घर परिवार उसने संभाल लिया। बहुत मेहनत करने लगी अब मोहिनी, और वो काम चोर नहीं रही और वो काफी मेहनती बन गई है।